तो शिवपाल यादव को यानी कि अखिलेश यादव के चाचा को भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले और गृह मंत्री अमित शाह ने क्या ऑफर दिया था, बीजेपी में आने के लिए क्या ऑफर दिया गया था और शिवपाल यादव बीजेपी में क्यों नहीं गए। जी हाँ, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के रिश्तों को लेकर हमेशा चर्चा रहती है, लेकिन चर्चा अब एक ऑफर की है। भारत समाचार को दिए एक पॉडकास्ट में शिवपाल यादव ने खुलकर इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने ये बताया कि 2019 में जब वो फिरोजाबाद से अपने ही भतीजे यानी कि अक्षय यादव के खिलाफ जो चुनाव लड़े, जिसमें राम गोपाल यादव और अखिलेश यादव एक तरफ थे और शिवपाल यादव एक तरफ थे, और 80,000 वोट लेकर आए और मात दे दी अपने भतीजे को। खुद तो चुनाव नहीं जीते, लेकिन बीजेपी वहां से चुनाव जीत गई, वो अमित शाह के कहने पर ही किया था। ये सारी बात उन्होंने पॉडकास्ट में कही। दरअसल शिवपाल यादव कहते हैं, मैंने पार्टी बनाई और मैं बीजेपी के संपर्क में भी रहा, लेकिन मुझे आभास हुआ कि बीजेपी हम दोनों को लड़ाना चाहती है। देखिए, कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिसका अफसोस होता है। अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता तो मेरा भतीजा ही जीतता, कोई हरा लेता। इंटरव्यूअर उनसे एक और सवाल पूछते, कई सवाल पूछते हैं, जिसमें वो धीरे धीरे अमित शाह के बारे में बात करते हैं। वो पूछते हैं, आप बीजेपी में किसके संपर्क में थे? तो जवाब देते हैं शिवपाल यादव, नंबर 2 दिल्ली। सवाल पूछा था, क्या चाहते थे आपसे? तो जवाब देते हैं शिवपाल यादव कि देखिए, उनके मन में केवल यही था, उनको इधर मिलाते रहो और फायदा उठाते रहो और लेना देना कुछ नहीं। यही तो हुआ। वो हमेशा यही चाहते थे कि परिवार में फूट बनी रहे, एक ना हो पाए, फायदा उठाओ। फिर सवाल पूछा गया कि बातें क्या होती थी, तो शिवपाल ने कहा कि बस कहते थे लड़िए। फिरोजाबाद का चुनाव उन्हीं के कहने पर लड़ा। हालांकि पूरे पॉडकास्ट में शिवपाल यादव इस बात को लेकर लगातार अफसोस जताते रहे कि मुझे इस बात का अफसोस है, इस बात का दुख है, यही एक पीड़ा है कि मैं अपने भतीजे के खिलाफ चुनाव लड़ा और वो चुनाव हार गया। आगे सवाल पूछा जाता है कि अमित शाह ने आपसे क्या कहा था, क्या ऑफर दिया था? मुख्यमंत्री बनने का। जवाब में शिवपाल कहते हैं, मुख्यमंत्री का नहीं दिया था, मंत्री बनाने का दिया था। बुलाया भी था मुझे एक बार, मैं गया नहीं था। सवाल ये भी पूछा जाता है कि कम से कम डिप्टी बनाते तो आप जाते। तो शिवपाल यादव कहते हैं, मेरे मन में था नहीं मंत्री बनने का, नहीं तो बन जाते, चला जाता तो बन ही जाता। कुल मिलाकर शिवपाल यादव ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए उन्हें अमित शाह ने ऑफर दिया था मंत्री बनने के लिए। क्या वो डिप्टी सीएम बनना चाहते थे? क्योंकि मुख्यमंत्री बनने का ऑफर उनको दिया नहीं गया था। हालांकि शिवपाल ने कहा कि मैं गया नहीं क्योंकि मेरे मन में नहीं था कि मैं मंत्री बनूं, मैं तो मंत्री पहले भी रह चुका था। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 2012 के चुनाव से। 2012 में जब चुनाव होता है, तब समाजवादी पार्टी पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आती है। उससे पहले मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे, वो उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उन्होंने खुद मुख्यमंत्री न बनते हुए अखिलेश यादव को आगे बढ़ाया। तब खूब चर्चा इस बात की भी कि अखिलेश यादव अपने साइकिल से जो उत्तर प्रदेश की यात्रा की, उसका खूब असर रहा और युवा समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए। और ऐसे में शिवपाल यादव ये भी बताते हैं इस पूरे पॉडकास्ट में कि उन्होंने जीत के बाद मुलायम सिंह यादव से कहा था कि 4 साल आप मुख्यमंत्री बन जाइए, आखिरी 1 साल के लिए अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दीजिएगा। हालांकि आखिरी 1 साल शिवपाल यादव के लिए बड़े मुश्किल रहे, क्योंकि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए और शिवपाल यादव से उनकी बनी नहीं। लोगों को याद होगा किस तरीके से मंच पर, माइक पर दोनों लोगों में बहुत कहा सुनी हुई, धक्का मुक्की हुई। शिवपाल यादव अलग हुए, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और फिर 2019 में वो अपनी पार्टी से फिरोजाबाद में चुनाव भी लड़े और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम गोपाल यादव के बेटे, उनके भतीजे अक्षय यादव चुनाव हार गए और बीजेपी वहां से चुनाव जीत गई। हालांकि बाद में शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में चले आए और वो समाजवादी पार्टी में महासचिव हैं और उनके बेटे आदित्य यादव जो हैं, अंकुर जिनको कहते हैं लोग, वो बदायूं की सीट से सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। शिवपाल यादव बड़ा लंबी बातचीत में भी कहते हैं कि उनको इस बात का अफसोस है कि वो पार्टी से अलग हुए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी और उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वो बीजेपी के संपर्क में भी थे। लेकिन चूंकि वो समाजवादी थे और परिवार में ही रहना था, इसलिए वो बीजेपी के साथ नहीं गए। उन्हें तो अमित शाह ने सीधा ऑफर दिया था मंत्री बनाने का। फिलहाल इसकी चर्चा खूब है, जिस तरीके से शिवपाल यादव ने ये बताया कि अमित शाह ने उन्हें ऑफर किया था।
अब देखना यह है कि 2027 के चुनाव में शिवपाल यादव किस भूमिका में नजर आते हैं। अखिलेश यादव तो खूब तैयारी करते नजर आ रहे हैं और उनके चाचा अब उनके साथ दिखते हैं, गाहे बगाहे से लेकिन दिखते हैं, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साथ आते हैं। लेकिन अखिलेश यादव परिवारवाद की छवि को तोड़ते हुए हमेशा नजर आते हैं कि उनके साथ उनके परिवार के लोग कम नजर आते हैं। अलग अलग समुदाय के नेता अक्सर उनके साथ चलते नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि वो अपने आप को दूसरे मुलायम सिंह बनाना चाहते हैं, खासकर जातीय समीकरणों या कहिए जातिगत राजनीति को देखते हुए। जब भी वो चलते तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि अलग अलग समुदाय के नेता उनके साथ हों। और समाजवादी पार्टी का इसका फायदा 2024 के चुनाव में भी देखने को मिला, जब उसने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में तो मात दे दी। फिलहाल आपकी अपनी क्या राय है इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें यूपी तक। नमस्कार।